बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। उससे पहले कुछ सीड स्ट्रक्चर के बारे में जो ना बात हुई। स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बीज की जो बेसिकली हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उसमें ये जो ओव्यूल है ये पककर बीज में तब्दील होता है, जबकि जो ओवरी है ये पककर फ्रूट में तब्दील हो जाती है। तो जैसे कि ओव्यूल की हमारे पास ये दो लेयर्स थी, ऐसे बीज की भी दो लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टैगमा, यानी दो हैं, इंटैगुमेन टेस्टा और इंटैगुमेन टैगमा, ये दो इसकी लेयर्स होती हैं। ये वाला जो सुराख था इसको हमने माइक्रोपाइल कहा। जब एक सीड मुकम्मल हो जाता है तो सीड में यही वाला जो सुराख है, इसके ज़रिए से बीज पानी जज़ब करता है। पानी जज़ब करने के बाद उसका टेस्टा फट जाता है और उससे जो है एक नन्हा पौधा जो है वो निकल आता है। जबकि ये जो इसके ओव्यूल के बाहर ये जो इसकी दीवारें हैं, ना सिर्फ इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं बल्कि बीज को किसी माहौलियाती नुकसान से भी बचाते हैं। नेक्स्ट जो है, जब हम इसके जर्मिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि इसमें बेसिकली क्योंकि कॉटिलेडन्स के एतबार से दो तरह के बीज जो हैं वो हो सकते हैं, एक मोनोकाट और दूसरा डाइकाट। मोनोकाट के अंदर एक कॉटिलेडन होता है, जैसे कि मकई का बीज है, गंदम का बीज है, चावल का बीज है, ये मोनोकाट के एग्जांपल्स हैं। जबकि डाइकाट के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे चने का बीज है, मूंगफली का बीज है, माल्टे का बीज है, इनके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। इसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट इसका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली इसके तीन पार्ट्स हैं। एम्ब्रियो ये एक नन्हा प्लांट भी है, इसके अंदर जो है बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होंगे। नंबर एक प्लोम्यूल होगा और रेडिकल और तीसरा कॉटिलेडन, ये तीन इसके बेसिकली पार्ट्स होंगे। कॉटिलेडन के एतबार से हमने इसको मोनोकाट और डाइकाट में जो है तकसीम कर दिया। इसमें जो मकई का बीज होता है उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसके बीज में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। ये इसमें स्कोटिलम, ये वाली जो इसकी ढाल होती है इसको स्कोटिलम कहते हैं। इसके एम्ब्रियो में यहाँ पर और इधर जो है दो तहें होती हैं, इसको कोलियोपटाइल या प्लोम्यूल की हिफाजत करता है और ये कोलियोराइजा है जो रेडिकल की हिफाजत कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है जब इसकी जर्मिनेशन होती है, बीज को ज़ेरे ज़मीन बो दिया जाता है, तो बोने के बाद कुछ अरसा बीज जो है उगने से पहले ज़माना क़ाबिदगी में चला जाता है, जिसको डॉर्मेंसी कहते हैं। ये पीरियड डिफरेंट सीड्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, यानी बीज को जब कल्टीवेट कर दिया गया, ज़मीन के नीचे दबा दिया गया, तो कुछ दिन, कुछ का जो है वो दिनों में है, कुछ का जो है ज़्यादा दिन लगेंगे, किसके जो ना कम लगेंगे। उसकी जर्मिनेशन होने से पहले, यानी उसमें से सबसे पहले जो बीज से स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो उसके रेडिकल से रूट निकलती है, जबकि दूसरी स्ट्रक्चर जो है ना उसका लीव जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, शूट निकलती है उसकी। तो इस डेवलपमेंट से पहले बीज जो है ज़ेरे ज़मीन जितना अरसा गुजारता है उसको हम डॉर्मेंसी या फिर ज़माना क़ाबिदगी कहते हैं। अब जर्मिनेशन के एतबार से बीज की जो जर्मिनेशन है वो दो तरह से होगी, उसको हम देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो ये फर्ज करो कि हमारे पास एक एक्सिस है, इस पर हमने कॉटिलेडन जो हैं उसके ज़ेरे ज़मीन ये बीज मौजूद था।
किसी भी चीज़ का ये बीज हो सकता है। इसमें से सबसे पहले इसके जहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद था उसमें से इसके रेडिकल से रूट डेवलप होना शुरू होती है। ये इसकी रूट है, ये डेवलप होना शुरू हो गई। इसमें यहाँ पर दो इसके इस हुक के साथ दो चीज़ें होती हैं, एक को एपिकाइल और दूसरे को हाइपोकाइल कहते हैं। ये दो इसकी जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यहाँ पर इसकी शूट निकलना शुरू होगी। इस बुनियाद पर इसके यहाँ पर मखसूस किस्म के जो हैं कार्टिलेडन्स मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर इसकी कार्टिलेडन्स हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्टिलेडन्स मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर इसकी जर्मिनेशन की दो टाइप्स होते हैं। अगर तो बीज जो है वो हाइपोकोटाइल से इलोंगेट होना शुरू हो, हाइपोकोटाइल से बढ़ना शुरू हो, तो ना सिर्फ उसका पोलोम्यूल जो है इससे शूट जो है जर्मिनेट होकर बाहर चली जाएगी, ठीक है, ये जमीन की तह है, इससे इसकी शूट जो है ना निकलना शुरू होगी, और हाइपोकोटाइल से ये लंबा होना शुरू हुआ तो साथ ही इसके ये जो कार्टिलेडन्स हैं ये भी जमीन से बाहर चले जाएंगे। जैसे जैसे ये जर्मिनेट होगा, यानी नेक्स्ट जो है इसमें अगर देखा जाए तो इसी तरह की स्ट्रक्चर या नीचे इसकी रूट भी जो है वो मज़ीद डेवलप होती जा रही है इस तरह से, और इसके जो कार्टिलेडन्स हैं वो भी जो है वो इस तरह से बाहर चले गए, जबकि इसकी जो है ना ऊपर ये शूट जो है ना वो निकलना शुरू हो गई, जर्मिनेट होना शुरू हो गई। कार्टिलेडन भी जो है वो बाहर चले जाते हैं। इस किस्म की जर्मिनेशन को, जिसमें कार्टिलेडन भी जो है वो पोलोम्यूल के साथ जमीन से बाहर चले जाएं, उसको एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये जर्मिनेशन एपीजियल जर्मिनेशन कहलाएगी। जबकि जो दूसरी टाइप है जर्मिनेशन की उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, किसी तरह से ये सॉइल यहाँ पर बीज को जो है वो सो किया गया, इसमें भी इसके ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से यहाँ पर इसकी हुक्स मौजूद हैं और इसके भी ये कार्टिलेडन जो हैं इसके साथ ये मौजूद हैं। इसमें से ये इसकी सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जो है वो निकली वो रूट है, ये रेडिकल से निकली है। इसमें जो बीज है वो अपने एपिकोटाइल से इलोंगेट होना शुरू होता है, लंबा होना शुरू होता है। उसके जो कार्टिलेडन्स हैं ये जमीन के अंदर ही रहते हैं, जबकि उसका जो पोलोम्यूल है वो डेवलप होकर ऊपर जो है उसकी शूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। कार्टिलेडन जमीन के अंदर ही रहते हैं। इस किस्म की जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। तो सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ शराइत भी हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हैं। बीज की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो आमतौर पर दो हैं कि एक तो बीज का जिंदा होना ज़रूरी है, दूसरा उसमें कम से कम 10% वाटर का जो है होना मौजूद है। जब तक उसके अंदर 10% वाटर नहीं होगा और वो लाइव नहीं होगा वो किसी तौर पर भी उग नहीं सकता। क्यों? चूंकि ये सीडलिंग प्लांट जो हैं इसके अंदर लाजमी है कि उसका बीज जिंदा हो। बीज जिंदा है तो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ हो सकती है, अगर वो चीज़ जिंदा नहीं है तो उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। और जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसके लिए स्पेशली उसको ऐसी ज़मीन के अंदर बोया जाए जहाँ पर उसको ऑक्सीजन हो, ताकि उसका जो सीडलिंग प्लांट है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कर सके। टेम्परेचर का नॉर्मल होना लाजमी है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो फिर भी जो है मुमकिन है कि ये बीज जो है उसके उगने के लिए ख़तरा हो। हवा का होना मौजूद है क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो वो उसके अंदर जो है वो सांस ले सकता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस हैं बीज की जर्मिनेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का अबहम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर
कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। अस्सलाम।